नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब दोनों वॉशरूम से बाहर निकल के उन लोगों के पास आए तो यान ली पूछता है कि क्या हुआ, इतनी देर तुम लोग कहाँ थे? तो सिचन कहता है कि ओ, असल में मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक करने के लिए गया था। और जियांगचन की तरह मुंह करके कहता है, क्यों, सही कहा ना? तो यानली कहता है, जो भी हो, चलो अब हम सब लंच के लिए जाएंगे। उसके बाद सब एक साथ मिलकर लंच करता है। अब यानली की शादी वाले दिन यानली अपने कमरे में तैयार हो रही थी और बाकी मेट्स उसकी मदद कर रही थी। अब वेडिंग हॉल में विंग यानली की हाथ पकड़कर उसे हॉल के बीचों बीच आ रही थी। उसके बाद विंग अपनी जेजे के हाथ अपने ब्रदर इन लॉ के हाथ में देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर कभी भी मैं अपनी जेजे की आंखों में आंसू देखा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी और मार मार के तुम्हारी चेहरा बिगड़ दूंगी। और उसके बाद कहता है, मेरी जेजे की ख्याल रखना। ये सुनकर जिन जुसियन हंसता है और कहता है, हाँ ज़रूर, मैं अपनी होने वाली वाइफी की ख्याल तो रखूँगा ही। अब उन दोनों की वेडिंग होता है। वो दोनों अपनी कस्में लेते हैं, देन रिंग पहनाते हैं, देन किस कर कर अपनी मैरिज को सील करते हैं। अब वेडिंग बैंक्वेट में सब बहुत मज़े करते हैं और गिफ्ट्स भी देते हैं। देन सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन जियांगचेन भी सिचन के साथ जाता है। वैसे भी अब उन दोनों की रिलेशनशिप ऑफिशियल थी, सबको पता था उन दोनों के बारे में। और वेडिंग नाइट में उन दोनों की रूम पर जब वो दोनों पहुंचते हैं तो जिन जुसन कहता है कि सच में आज तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, जिससे मैंने तुम्हें अपने सपने में इमेजिन किया था, एकदम वैसे। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि तुम आज कितनी ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल लग रहे हो। आई वाना डिवोट यू सो बैडली। ये सुनकर यानली शर्माने लगती है और कहते हैं कि ये कोई नई बात तो नहीं है, हम तो पहले भी फिजिकल हुए हैं। तो जिंजुसेन कहता है, हाँ लेकिन आज हमारा वेडिंग नाइट है, आज थोड़ा अलग है। और यानली को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेडरूम में बेड पर सुला देती है। देन उसके ऊपर आता है और उससे डीप स्मूच करने लगते हैं। देन वो दोनों अपनी वेडिंग को कंज्यूम करते हैं। और दूसरी तरह वांगसन मैंसन में विंग चाँद को देख रहा था और वांग जी उसे पीछे से होल्ड किए हुए थे। और विंग कहता है कि पता नहीं अभी जे क्या कर रहा है, वो जिंजुसियन बहुत बुरा है, पता नहीं वो मेरे जेजे के साथ क्या कर रहा है, मेरी प्यारी जेजे। तो वांग जी कहता है कि क्या कर रही है, मतलब जो हम दोनों ने किया था पहले दिन वैसे ही कर रही है। तो विंग कहते हैं, हाँ ये मुझे पता है, लेकिन मेरी जेजे। और फिर से चाँद को देखने लगते हैं। तो ऐसे ही 10-15 मिनट के बाद जब विंग चाँद को देख रहा था तब उसे पीछे से कुछ पोक करता है। तब वो देखता है कि वांग जी बहुत हार्ड हो चुका था। तो विंग एक स्mirk करता है और कहता है कि तुमने मुझे कल भी नहीं छोड़ा था, लेकिन आज नहीं, आज मुझे नहीं कुछ करना है क्योंकि कल मैं चलने की हालत में होना चाहिए। एंड वहाँ से
भागकर डोर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो डोर तक पहुंच जाता है एंड डोर नॉब को खोलने के लिए प्रयास करता है, लेकिन वांग जी उसे रोक देता है और उसे डोर पर पिन कर देता है एंड कहता है, वाइफी तुम कहाँ जा रहे हो? अपने हस्बैंड को छोड़कर ऐसे जाना तो बुरी बात है। क्या तुम अपने हस्बैंड को नाराज़ करना चाहते हो? तो वहीं कहता है, नहीं आज नहीं, नहीं। वांग जी वहीं की बात काटते हुए उसे किस करने लगता है। वो बहुत डीप स्मूच कर रहा था, तो विंग भी उसे किस रिटर्न करने लगता है और विंग अपने टंग को वांग जी के मुंह के अंदर ले जाता है और दोनों एक दूसरे को मुंह को एक्सप्लोर कर रहे थे। एक लॉन्ग किस के बाद जब वांग जी किस ब्रेक करता है तो वो कहता है कि कोई कह रहा था कि वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अभी देखो तुमने तुम्हारी पैर मेरी वेस्ट पर ऐसे जकड़ लिया है जैसे कि अगर अभी मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूँ तो। इतना ही कहता है कि विंग उसे किस करके उसकी बात रोक देता है। देन कहता है कि अगर तुम आज रात अकेले नहीं सोना चाहते हो तो जो करना है जल्दी करो। ये सुनकर वांग जी एक सेकंड भी वेट नहीं करता है और वहाँ पर ही शुरू हो जाता है। वो विंग को अनड्रेस कर देता है और विदाउट प्रिपरेशन वो विंग पे एंटर करता है। देन एग्रेसिवली अपने आप को मूव करने लगता है एंड विंग को किस सक बाइट करना भी नहीं भूलता है। वो विंग की निपल्स को ऐसा कर रहा था कि जैसे वो उसकी फेवरेट कैंडी है। अब विंग रो रहा था और उसे कह रहा था कि स्लो डाउन, स्लो डाउन, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो वांग जी कहता है कि तुमने ही तो कहा था जल्दी करने के लिए, वैसे भी तुम्हें मैं ऐसे ही पसंद हूँ। और एक स्मर्क करता है और विंग को कैरी करते हुए बेड पर ले जाता है, लेकिन इसी बीच में वो बिल्कुल भी नहीं रुका था। वो विंग को कंटिन्यूसली थ्रस्ट कर रहा था। उस पूरी रात उन दोनों के रूम पर सिर्फ ग्रोनिंग एंड मोर्निंग की साउंड ही गूंज रहा था एंड ऐसे ही उन दोनों ने अपनी नाइट गुजर दिया था। ऐसे ही प्यार भरे समय बीत रहे थे। एक हफ्ते बाद एक दिन जब यान ली किचन पर थे और बर्तन धो रहे थे ब्रेकफास्ट के और जिंजूसियन निकलने के लिए ऑफिस की बस जा ही रहे थे, तब अचानक यान ली बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर जिनजूसियन बहुत टेंस्ड हो जाते हैं और वो जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को कॉल कर कर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर उसे पता चलता है कि यान ली 1 वीक प्रेग्नेंट है। तो वो बहुत खुश होते हैं और वो सबको ये न्यूज़ देते हैं। जब सबको ये बात पता चलते हैं तो सब बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही देखते देखते टाइम बीत जाता है। जब यान ली 5th मंथ प्रेग्नेंट थे तब जियान चेन एंड सिचन की वेडिंग थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।